हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, क्यों है बहुत ज़रूरी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो बता नहीं पाते हैं चीज़ों को, बातों को बता नहीं पाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं ग्रुप में। बहुत कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता। वो ग्रुप में आए, वो कमरे में आए, कब कमरे से गए किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ऑब्वियसली हम में से कोई भी ऐसा नहीं बनना चाहता है, लेकिन हम ऐसे हैं। हमारा नेचर ऐसा है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वही सब दूर करने के लिए हमारे अंदर ये स्किल होनी ज़रूरी है। अगर मैं स्टोरी टेलिंग आएगी तो शायद हम एक इंटरेस्टिंग इंसान बन सकते हैं कमरे के। तो मैं आज आपको बेसिक 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, जिससे कि आप इम्प्रूव कर सकते हो स्टोरी टेलिंग। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जब भी आपको कुछ सीखना होता है तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। सबसे पहले आप पढ़िए, स्टोरीज़ पढ़िए। आप एक बुक लीजिए, छोटी किताबें आती है कहानियों की, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ, उस टाइप की किताबें आती है। तो वो छोटी किताबें खरीदिए और उनमें स्टोरी पढ़िए। और जब आप स्टोरी पढ़ते हो उसे ऑब्ज़र्व करिए, कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व करिए। देखिए कि जो कवि हैं उसने कैरेक्टर को किस तरीके से बनाया है, क्या रोल दिया है, कैसे कैरेक्टर बिल्ड करा है। तो वो जब आप थोड़ा थोड़ी ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप भी सीखेंगे वो चीज़ को। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है सुनना। अब आपने स्टोरी पढ़ ली, अब आप स्टोरी सुनिए। आप सुन कहाँ सकते हैं, आप अपने दोस्तों की कहानियाँ सुन सकते हैं। आप जिस ग्रुप में हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला इंसान है, जो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, आप उसको सुन सकते हैं। कहीं पे कोई शो हो रहा है, आप उसको सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप सुनते हो तो सिर्फ सुनिए नहीं, आप उसको ऑब्ज़र्व करिए। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसे ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ अगर आप कहीं पर हैं, किसी ग्रुप में हैं, वहाँ पे एक इंसान आपको कहानी सुना रहा है, तो उस कहानी में पूरी दिलचस्पी लीजिए। जिस किस तरीके से आप दिलचस्पी ले सकते हो। जैसे कोई इंसान कहानी सुना रहे हैं तो आप उसे बताइए, अच्छा हाँ फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ। उससे क्या होगा ना कि जो इंसान कहानी सुना रहे हैं उसको भी होगा कि यार ये इंसान बहुत ध्यान सुन रहे हैं। वो फिर आपको सुनाएगा, फिर आपको ऐसे फील होगा कि यार इंसान सिर्फ मुझे ही सुना रहा है। तो वहाँ पे एक तो इंसान आपको सुना रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हो, आप उसे ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड उसके बाद जब आपने 2 चीज़ें कर ली, फिर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आप सीख चुके हो। अब आप प्रैक्टिस करिए। अब आप कहानी सुनाइए, अपनी बचपन के किस्से सुनाइए, अपने जो स्टोरी आपने सुनी, जो पढ़ी, उसे सुनाइए, सुनाना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में देखो बहुत हिचकिचाहट होती है। आप सोचोगे यार सामने वाला मेरी इस कहानी में अगर दिलचस्पी न ले तो क्या, कोई बात नहीं। सामने वाला आपकी कहानी में दिलचस्पी ले चाहे ना ले, आपको सुनानी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले अपनी कहानी सुनाइए। ग्रुप में सुनाइए, अपने फैमिली वालों को सुनाइए, अपने भाई को सुनाइए, अपने फैमिली मम्मी पापा को सुनाइए, पर सुनाइए। इससे क्या होगा ना, धीरे 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 आपकी स्किल डेवलप होगी। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, मैं अभी देखो स्टार्ट ही कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत हिचकिचाहट होती थी यूट्यूब वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे भी अपनी स्किल इंप्रूव करने इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। धीरे धीरे मैं आपको और पॉइंट्स बताऊँगा। तो आज के लिए इतने, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर इन पे काम करोगे तो धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलेगा। तो धन्यवाद।